अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से हो और ऊपर वाला आपका काम ऐसे ही आगे बढ़ाए। आज का जो वीडियो है वो हमारे एंड के जो काम करते हैं उन भाइयों के लिए स्पेशल है। अगर उनको जीबी समझ में नहीं आ रहा, मोबाइल समझ में नहीं आ रहा, ख़रीद रहे घाटा हो जा रहा है, तो आप लोग ये आइटम भी ख़रीद सकते हैं। और मैंने सीलमपुर के मैक्सिमम रेट दे दिए हैं आपको देखो कितने सारे आइटम हैं, एक एक करके आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारा आइटम मिलेगा। और कामयाब होने के लिए तो एक आध आइटम भी काफ़ी होता है। अगर एक आध आइटम में भी एक्सपर्ट बन गए तो भी आप कामयाब हो सकते हैं, बस आप करने वाले बनो। तो ये इतने सारे आइटम हैं मैंने आपको दे दिए हैं। आप ऐसा करना, थोड़ा थोड़ा माल आप इसको इकट्ठा करो। जैसे ही थोड़ा ज़्यादा हो जाए आप किसी भी गाड़ी में, या तो शुरुआत में तो आपके पास पूरी गाड़ी माल नहीं बन सकती, तो अब ऐसा करना कि आसपास के एरिया में पता करना ट्रांसपोर्ट है या फिर कोई ना कोई गाड़ी जो है वहाँ से सीलमपुर आती रहती है। ऐसा कोई सा भी एरिया छूटा हुआ नहीं है जहाँ से गाड़ी बन के सीलमपुर ना आती हो या मुस्तफ़ाबाद खत्ता ना आती हो। तो आपको क्या करना है, उससे बात करनी है कि मेरा इतना किलो माल है, मुझे सीलमपुर पहुँचाना है, क्या खर्चा है, किलो का क्या रुपए चार्ज है, तो वो आपका माल लोड करवा लेगा। और आप गाड़ी पकड़ के खाली हाथ आप सीलमपुर आ जाओ, आपके सामने सारा माल बिकेगा। आप देखोगे कि हाँ किस रेट बिक रहा है, और इसमें जो है ना आपके सामने सारा माल बिकेगा और मैक्सिमम रेट पे बिकेगा। तो इसमें एक चीज़ ये है कि आपसे हम कुछ चार्ज नहीं लेंगे, क्योंकि आपको जो भी फैक्ट्री वाले का रेट है वो आपको दिलवाएंगे। हमारा टोटल बिल में 3% चार्ज होता है। आप अगर शुरुआत कर रहे हो तो आप 2% भी दे दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि मैं 100 रुपये में 2 रुपये इनको दूंगा तो मेरे को नुकसान हो जाएगा। नहीं भाई, आप खुद भी बेचोगे ना माल वहीं पे रख के, तो भी आप मैक्सिमम रेट पे नहीं बेच पाओगे। हम जो है अपनी कमाई खुद निकालते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था एंड के लिए कि कैसे डायरेक्ट बेच सकते हो, तो उसमें बहुत लोगों ने जो है रिप्लाई करा, मुझे पूछा, फ़ोन करा कि कैसा क्या है। ठीक है सर, हम लेके आएंगे। 4-5 बंदे माल भी लेके आए हैं और अभी भी लेके आ रहे हैं। तो मैंने सोचा ये जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं। देखो रेट थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं, रुपये 2 रुपये, बस उससे ऊपर ज़्यादा नहीं होता। तो आप इसी हिसाब से आप ख़रीदोगे ना तो देखोगे आपको बहुत सस्ता माल मिलेगा। और बहुत सारे लोग ये वीडियो से खफा भी हो सकते हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं तो उनका खफा होने का ये कारण होगा कि अरे सर हम तो ये कर रहे हैं, आप फेरी वालों को बता दे रहे हैं कि क्या रेट बिक रहा है, तो हमें माल कैसे मिलेगा। तो मेरा ये टारगेट है हर फेरी वाला दुकानदार बने और हर दुकानदार क्वांटिटी वाला बने, ठीक है। तो मेरी ये तमन्ना है मेरे सारे सब्सक्राइबर काम करें। मतलब ये ना हो कि यार सर्दी है, माल नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं। अरे इतने आइटम है, मैंने 100 आइटम दे दिए हैं, 100 आइटम में कुछ तो मिलेगा, तो वही खरीदो। खाली मत बैठो मेरे दोस्तों, लाइफ में जोखिम लो। आप जोखिम नहीं लेते, सबसे बड़ी लाइफ का यही रिक्स है आप लोगों के साथ कि आप लोग रिक्स नहीं लेते, जोखिम नहीं लेते, और बिना जोखिम के कोई कामयाबी नहीं है। अरे सोच समझ के लो, ऐसा थोड़ी मैं बोल रहा हूँ कि पहाड़ से आप लोग कूद जाओ। मैं कह रहा हूँ कि पहाड़ से जो कूदोगे तो तैयारी रखो, साथ में आप लोग वो रखो ना, क्या कहते हैं जो बलून सा होता है, पैराशूट वगैरह पहन के कूदो, तो उसको कैलकुलेटेड रिस्क कहते हैं। बिना लाइफ में जोखिम लिए दुनिया में कोई कामयाब नहीं हुआ है आज तक। आपने जितने भी बड़े बड़े कामयाब लोगों को देखा है ना, आपने उनका आज देख रहे हो उन्होंने कितनी मेहनत की है। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। इंग्लिश में एक कहावत है, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। इसको दिमाग में भर लेना, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। कोई कितना भी हुनरमंद हो लेकिन मेहनत नहीं कर रहा, तो जो मेहनत करता है उसके कम हुनर भी होता है तो भी वो हुनरमंद को हरा देता है। तो हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, ये ऐसी कहावत नहीं है, ये बहुत पावरफुल कहावत है। तो मेहनत तो आपको करना है, परेशानी तो आपको उठाना है। बिना परेशानी के आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते।
आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। आपके लाइफ में अगर परेशानी आ रही है, जोखिम आ रहा है, आपके लाइफ में ऐसा लग रहा है कि कुछ हो नहीं पा रहा है, सब कुछ गड़बड़ चल रहा है और बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, तो इसका मतलब आप कामयाब होने वाले हो। जो कामयाबी की जो पहली सीढ़ी है ना, वो बहुत ऊंची होती है, वो ऐसे ही कोई नहीं चढ़ सकता, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस होता है। ये पहली सीढ़ी जो है वो बहुत ऊंची होती है, एक बार उसको चढ़ गए उसके बाद तो सब जितनी भी सीढ़ियां हैं वो बहुत छोटी छोटी होती है और आप आराम से आगे बढ़ते जाते हो। एक ये पहला सीढ़ी जो होता है वही मुश्किल होता है, बस एक बार उसको पार कर लोगे। और क्या आप ये सोचो, अगर मैं ये जोखिम लूँगा क्या होगा, आप ये सोच लेना क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े से पैसे घटेंगे, लेकिन सीख तो मिलेगा। क्या होगा, माल बेचूंगा, मुझे पैसे नहीं मिलेगा, मेरा पैसा मर जाएगा। नहीं नहीं नहीं, तो मैं ऐसा करूँगा कि थोड़ा माल इसको बेचूंगा, थोड़ा माल उसको, थोड़ा माल इसको, या फिर 5 जनों में पहले मार्केट में पता कर लूँगा। मेरा कोई जान पहचान है तो उसको साथ रखूँगा, मेरा रिश्तेदार को लेके जाऊँगा। हर चीज़ का हल है। लेकिन एक बार जब सीख जाओगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है 7 पे लेवल पे आ जाएगा। आप कभी नहीं डरोगे काम करने में, आप खुल के काम करोगे। तो जो बंदे सोचते हैं पैसे घट गए तो क्या, अगर माल पकड़ा गया तो क्या, तो वो तो में ही रह जाते हैं, वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। आगे बढ़ने के लिए आपको जोखिम लेना पड़ेगा। वैसे भी चाइना बंद हो गया है और जो है एंड्रॉयड के रेट डाउन हो गए, 32, 64, 128 के रेट डाउन हो गए हैं। नोकिया चाइना के भी, नोकिया का तो ठीक है, चाइना का रेट डाउन हो गया है क्योंकि कोड बिकेगा नहीं। तो इसीलिए मैंने आपको ये सारा एंड का आइटम डाला है। आप ये सब भी खरीद सकते हो, गाड़ी में लाओ, लोड करो और अपने सामने बिकते हुए देखो। डीलरों को देखो जो खरीद रहे हैं, फैक्ट्री वालों को देखो जो खरीद रहे हैं। 4-5 बंदे आपके माल की बोली लगाते हैं, जो सबसे ज़्यादा रेट देता है उसी को हम माल बेचते हैं। हमारे पास सारी पार्टियां हैं, मिट्टी से लेकर सोना तक सारी पार्टियां हैं। बस अगर आपका किसी चीज़ में, जैसे आपने गलती से कोई महंगा ख़रीद लिया और आप बोलो कि भैया इसमें मुझे पैसे घट रहे हैं, इसको रोक के बेचना। जैसे अभी बैटरी का रेट डाउन है 170-75 और फैक्ट्री का रेट है 180 रुपये मान के चलो। तो अगर आप बोलोगे अरे भैया 190-200 में ख़रीदा हुआ है, थोड़ा सा 1-2 महीना इसको रख दो अपने दुकान में और जैसे ही रेट 200 आए तभी बेचना। तो हम आपके हिसाब से ही काम करते हैं। हम वो फिर जब 200 रुपये आएगा या 195 भी आएगा, आपको फ़ोन करके पूछेंगे माल निकाल दे, माल निकाल दे। ठीक है, जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हम सारा माल बेचेंगे उसका आपको कैश पैसा मिलेगा। बेशक हमारा पैसा उधार में अटका रहे, हमें 3-4 दिन बाद माल मिले, पैसे मिले, लेकिन आपके पैसे हैंड टू हैंड मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, पैसे की कोई टेंशन नहीं है। आप खुद देखो क्या किस रेट बिक रहा है, आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। इंसान क्या है, सीखना नहीं चाहता, बस कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तो भाई जैसे ज़िंदगी है तुम्हारा वैसे ही ज़िंदगी रहेगा। ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा, तरक्की नहीं आएगा, कामयाब नहीं होगे, क्योंकि आपने कुछ बदला ही नहीं है, ना अपने काम का तरीका, ना आपको सीखने की चेष्टा है। अगर सीखने की भूख होगा ना भाई साहब, तो इंसान कहाँ से कहाँ तक आ जाए। आप लोग जो है वही सर्दियों में कम्बल के अंदर बैठ के सोचते रहते हो कि एक दिन आएगा मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, और सोच सोच में ज़िंदगी आप बिता दे रहे हो, आप एक्शन नहीं ले रहे हो। भाई साहब मैंने क्या बोला, सपना देखो कि जो आप पाना चाहते हो वो आपको मिल गया है। आप सपना देखो, तो उसके लिए एक्शन भी लेना पड़ेगा। आप एक्शन भी लो, तभी तो कायनात आपको आपके लक्ष्य से मिलाएगी। और जोखिम लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जोखिम लोगों को देखोगे कि हाँ यार, जिससे मुझे डर लगता था, वैसा डरने वाली इतनी बड़ी तो बात नहीं थी, इतने सालों तक मैं डरता रहा,